नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ आ चुके हैं। स्वागत आप दोनों का सर। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं सर, स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बस ज्वाइन करने वाले हैं आपके प्रोग्राम में। और इस वक्त जो पहली खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो हिमाचल प्रदेश से है और उससे जुड़ी, या आप कह सकते हैं इसी सेंटिमेंट से जुड़ी एक दूसरी खबर भी। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार मस्जिदों के अवैध निर्माण को लेकर या अवैध मस्जिदों को लेकर कहीं कहीं प्रदर्शन चल रहे हैं। हिंदूवादी संगठन और स्थानीय नागरिक सड़कों पर हैं। इसका आपने सबसे जो जबरदस्त तस्वीर थी वो आपने हिमाचल में देखी थी, शिमला में देखी थी, संजौली में, जहां मस्जिद की अवैध मंजिलों को लेकर हालात बेकाबू जब होने लगे, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। उसके बाद मस्जिद के केयरटेकर्स ने आकर के कहा कि हम खुद सील कर देते हैं, आप अगर कहें तो अवैध हिस्सों को हम खुद तोड़ देते हैं, अगर आप हमसे कहते हैं तो। हम चाहते हैं समरसता बनी रहे समाज में। शिमला का मामला लगा ठंडा हुआ तो एक दूसरी तस्वीर आ गई। ये मंडी की तस्वीर है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। यहां भी कई संगठनों के लोग, स्थानीय लोग सड़क पर आए। यहां भी मामला एक अवैध मस्जिद का है। स्थानीय लोगों का मंडी में भी कहना है कि एकाएक एक मस्जिद खड़ी हो गई, बाहर से आकर लोग यहाँ नमाज पढ़ने लगे। हम उन चेहरों को पहचानते नहीं हैं, इनकी वजह से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। लोकल्स इनसे बहुत परेशान हैं। तो शिमला के संजौली की तरह मंडी में भी हूबहू वैसा ही प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन का वैसा ही जोरदार आपको टकराव की स्थिति में जवाब दिखाई दे रहा है। यहाँ भी ऐसे ही वाटर कैनन चली जैसे शिमला के अंदर चली थी। ये लोग भी अड़े हुए हैं कि मस्जिद जब तक नहीं हटेगी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार इस पूरे मामले में प्रशासन या नगर निगम के ऊपर पूरा मामला थोप करके अपना हाथों से पल्ला झाड़ना चाहती है। उनका कहना है कि नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर प्रशासन की जांच में ये बात सामने आती है कहीं कोई अवैध निर्माण हुआ तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन को भी अनुमति हम नहीं दे सकते। अब ये सब कुछ जो शिमला में हो रहा है, इससे जोड़कर आप आज की तारीख को नोट कीजिएगा, 13 सितंबर आज की तारीख। अब देश के अंदर क्यूआर कोड का एक खेल भी खेला जा रहा है। दरअसल वक्फ बोर्ड का जो बिल है, जो जेपीसी के पास है, उसमें अपनी शिकायतें या सुझाव देने का आज आखिरी दिन है। और कैसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्यूआर कोड स्कैन कराकर आपत्तियां भेजी जा रही हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से सड़कों पर, कहीं गणपति पंडाल के अंदर क्यूआर कोड लगा करके वहां से भी अपने सुझाव और हिमायत में लोगों के सुझाव भेजे जा रहे हैं। वो खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जरा आप देखिए मंडी की तस्वीर। पानी की जोरदार बौछार और सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, वहां लाइव क्या हालात हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बस अब से चंद मिनट पहले की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों को लेकर सड़कों पर आखिर लोग अलग अलग शहरों में क्यों उतरे हुए हैं? अब इसके पीछे कोई राजनीति है या लोगों का रोष जायज है? सरकार के मंत्री खुद विधानसभा में शिमला मामले में कहते हैं कि बहुत सारे बाहर के लोग आ गए, मस्जिद की 5 मंजिल कैसे बन गई। मंडी में भी अब ये मामला लोगों ने अपने हाथों में लिया। लोग कह रहे हैं कि हमें ये मस्जिद अवैध है और इसके हटने तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे। तो वहाँ जो हमारे संवाददाता ने इस लोगों के बीच से जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको देखनी चाहिए। मंडी के लोग, इनका एतराज आखिर उस मस्जिद को लेकर क्या है? मंडी में अवैध मस्जिद के निर्माण के विरोध में आज हजारों लोग की भीड़ जो है वो सड़क पर उतरी है। लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से, लगातार ये पिछले कई महीनों से मांग करते आए हैं कि इस अवैध मस्जिद को जो है गिराया जाए, इस जो ढांचा बनाया हो इस ढांचे को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन जब बार बार इनके विरोध के और इनके याचना के बाद भी जब प्रशासन नहीं माना तो आज हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे ये मंडी शहर में बिल्कुल ये हजारों लोग किस तरह से जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आपने देखा भारी तादाद में लोग हैं और उनको हटाने के लिए प्रशासन ने इसी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई खास फर्क लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। युवक तो आपने देखा धार में बीच में खड़े हो गए, सड़क के बीच में। लेकिन इसकी अब आज थोड़ा बुनियाद में जाने की जरूरत है। ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इनको देवभूमि कहा जाता है। वहां पर लोगों का असल एतराज किस बात पर है? ये बाहरी लोगों को लेकर के एतराज है, ये अपने व्यवसाय छीनने के डर पर एतराज है,
या फिर अवैध मस्जिदों के नाम पर या मस्जिद के नाम पर वहां कोई ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, कारगुजारियां हो रही हैं जिस पर प्रशासन को वाकई इससे पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था, और जब लोगों ने देखा कि इसमें सरकार या प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो मजबूर हुए वो सड़क पर उतरने को लेकर के। तो शिमला और मंडी, आइए जरा इन दोनों की हम लोग बात करते हैं। अवधेश जी, मामला क्या आपको बुनियादी तौर पर नजर आ रहा है? ये क्यों है शहर शहर लोगों का ऐतराज मस्जिदों को लेकर? देखिए, पहले दिन जब हिमाचल मस्जिद का संजौली का विवाद सामने आया था तो मैंने अपने इस कार्यक्रम में, कहानी कुर्सी के कार्यक्रम में कहा था कि इसको एक मस्जिद का विवाद नहीं मानना चाहिए। कई बार कुछ घटनाएं तात्कालिक रूप से लोगों को सड़क पर उतरने के लिए प्रोत्साहित कर देती है, उनके अंदर जो भाव पैदा होता है, असंतोष, वो प्रस्फुटित होता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कारण बड़े होते हैं। क्योंकि ये लंबे समय से, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड में हो, ये सब चीजें, ये आधार भूमि बनाई जा रही थी। अभी तक इसका स्टडी नहीं हुआ है कि आखिर जिन पहाड़ी क्षेत्रों में पहले मुस्लिम समुदाय कहीं गिने चुने दिखते थे, धीरे धीरे उन क्षेत्रों में इनकी आबादी कैसे इतनी संख्या में बढ़ रही है और कैसे वहां धीरे धीरे मजार, मस्जिदें, मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में तो आश्चर्य, विस्मित करते हैं कि आबादी, मान लीजिए अगर 1,38,000 के आसपास या 42,000 घोषित आबादी हिमाचल प्रदेश में है और 539 तो घोषित मस्जिद हो गए वहां काउंटिंग में, 539 मदरसे सुन रहे हैं कि 45 और 46 बड़े विकसित हो गए हैं। तो ये कहां से विकसित हुए? और लोगों ने देखा है लगातार कि पहले एक छोटी सी जगह घिरती है, वहां लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, फिर संख्या इकट्ठी होनी शुरू होती है, फिर वहां थोड़ा निर्माण शुरू होता है, फिर धीरे धीरे निर्माण बड़ा होता है, फिर विरोध शुरू होता है, फिर निर्माण रुकता है, फिर निर्माण हो रहा है, फिर संख्या बढ़ने लगती है, फिर धीरे धीरे वहां और भी गतिविधियां होने लगती है। तो आरंभ से जो चीजें हो रही थी उसका विरोध करते 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 स्थानीय प्रशासन को, एमएलए को, एमपीज को, मिनिस्टर्स को, ऊपर तक, यहां तक कि कोर्ट में भी जाने पर जब समाधान नहीं हुआ है और चीजें हाथ से निकलती गई है, तो यहां तक मामला पहुंचा है। कोई समुदाय किसी भी राज्य में जाके बस सकता है, वो अपनी उपासना पद्धति के अनुसार, नियमों के तहत, कानून का पालन करते हुए अपनी धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकता है, वहां धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित भी हो सकता है। लेकिन जब इन सब में कानून का उल्लंघन होता है और कुछ असामान्य गतिविधि होती है, तब समस्या पैदा होती है। नहीं तो पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर हिमाचल में, कभी आंदोलन नहीं हुआ सर। लेकिन लोगों के आंदोलन में और राजनीतिक आंदोलन में भी अंतर करना पड़ेगा ना। ये आपको आम लोगों का आक्रोश दिख रहा है या इसके पीछे कोई संगठन है, कोई पार्टियां हैं, बीजेपी है, हिंदूवादी संगठन है? नहीं, सुनिए, आंदोलन तो आम आदमी का है, लेकिन आम आदमी के आंदोलन में अगर हम ये मान के चले कि पॉलिटिकल पार्टियां मूक दर्शक होकर बनी रहे, जो संगठन है वो जाए ही नहीं, तो वो संगठन और पॉलिटिकल पार्टी है क्यों? जो राजनीति वोट के लिए आंदोलन का उपयोग करने को बदनाम हुई है, वो उसका एक पक्ष है। लेकिन पीछे अगर हिंदूवादी संगठन है भी तो कोई उसमें क्या आपत्ति आती है? हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं, वो हिंदू संगठनों को ये इशू उठाना ही चाहिए था। लेकिन अभी तक इस आंदोलन का जो सबसे शानदार पक्ष है कि इतनी संख्या होते हुए भी एक भी छोटी भी हिंसा की घटना हमने नहीं देखी है। सर, इसका दूसरा शानदार पहलू भी आया ना कल, जब संजौली शिमला की मस्जिद वाले जो इमाम हैं, उन्होंने आकर के कहा कि अगर प्रशासन, अगर ऐसा है, हम नहीं चाहते माहौल खराब हो, हम खुद जाकर के सील कर देंगे जिस पर ऐतराज है, जिन हिस्सों पर मस्जिद के, या प्रशासन कहेगा तो हम तोड़ भी देंगे। वो अगर बयान हम लोग दिखा सकें, वो देखना चाहिए। समाज में किस तरीके से अमन चैन बना रहे, उस दिशा में अगर चाहे कोई कह रहे हैं कि सरकार ने दबाव डाल के उनसे करवा लिया, मैं कह रहा हूं कैसे भी करवाया, एक पक्ष अगर सामने आकर के कह रहा भाई ठीक है, हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए, आपका ऐतराज है, प्रशासन जब तक फैसला नहीं करता हम खुद बंद कर देते हैं, मुझे लगता है उसकी चर्चा और तारीफ होनी चाहिए ना। मुझे नहीं लगता है कि इतने ही खुले दिल से वो सब आए हुए थे लोग। एक रणनीतिक कदम होता है, जैसे कल हमने कहा था कि आंदोलन अगर एक बार बैठ गया तो फिर आंदोलन को खड़ा करना बहुत कठिन होता है, इतने लोगों को इकट्ठा करना। तो एक बार मुंह बना हुआ है, एक इसको पेसिफाई करने के लिए एक बयान दे दो। जब 2.5 मंजिल अवैध बना ही हुआ है तो ये कौन होते हैं वक्फ बोर्ड वाले कहने वाले कि हम उसको स्वयं सील कर देंगे? ये तो नगर निगम का शर्मनाक पक्ष है कि उसने अभी तक सील नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, वो कह रहे हैं कि अगर
क्या उनकी सरकार के बीच ये मुद्दा नहीं था? मैं तो कहता हूं कि एक घेराव जयराम ठाकुर के घर पर भी होना चाहिए कि आपने अगर बयान क्यों दिया है। एक खबर अभी मुझे समीर जी दे रहे थे, जरा बताना जरूरी है वो भी। ये सरकारें अलग नहीं होती हैं, ये सत्ता में जब सत्ता में बैठे होते हैं उनको मालूम है कितना बड़ा ये हॉट पोटैटो है, टेढ़ी खीर है ऐसे मामलों से निपटना। जरा बताएं सर खबर वो। संजौली मस्जिद का जो विवाद चल रहा था अवैध निर्माण का, उसको लेकर जो पंचायती मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने कल बयान दिया है कि जयराम सरकार ने 2 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट के लिए दिए थे, मंदिर निर्माण के लिए, मस्जिद के लिए, मस्जिद निर्माण के लिए 2 लाख की सरकार जी, जयराम सरकार ने 2 लाख रुपए उस मस्जिद निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी थी। अब बताएं, तो अब अगर कह रहे हैं कि अवैध है तो गिरानी चाहिए। तो अब कल जब उन्होंने देखा कि जनता का आक्रोश हो रहा है और जनता जब सामने आ चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको कहना पड़ रहा है कि भाई अगर गिराया जाए। प्लानिंग कमीशन के हेड से 2 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, अनिरुद्ध सिंह ने इसकी कल जानकारी दे दी है। तो सरकारें कोई भी रहो, मुझे लग रहा है कि ये शुरुआत हो गई। शुरुआत तो आप कर देंगे, जाके रुकेगा कहाँ ये? कल संजौली में हुआ, आज मंडी में हो रहा है, आज ये जगह पूरे हिंदुस्तान में ये है कि ये एकाएक कैसे शुरू हुआ, शिमला मंडी एकाएक कैसे हो रहा है? ये चीजें काम तो कानून से ही होगा। मस्जिदें एक रात में तो खड़ी नहीं होती, नहीं, कोई एक रात में खड़ी नहीं होती है, सालों साल का स्ट्रक्चर रहता है। हाँ। और ऐसी आप अगर अवैध मस्जिद देखेंगे, लोग अचानक मोबिलाइज कैसे हो रहे हैं? निश्चित रूप से इसके पीछे संगठन होंगे। ऐसा ये कह देना कि सिर्फ जनता उतर के आ गई है संभव नहीं है। संगठनों ने इसको उत्साहित किया होगा, संगठन ने तैयारी की होगी, संगठन के कहने पे वो उतरे होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि भाई जो अवैध निर्माण है उसके लिए वो कमेटी बनाए। लेकिन दो चीजें, अच्छा एक बार सुनो, मैं भी जिन मौलाना साहब की बात कर रहा था वो मैं सुनवा दूं, जिन्होंने कहा कि हम खुद संजौली शिमला मस्जिद वाली जो मस्जिद है जिस पर एतराज है और सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ, हम खुद अवैध हिस्सा उसका या जिस पर एतराज है उसको बंद कर देते हैं, वो आप सुनिएगा। और उसी मामले में कमल गौतम नाम के एक शख्स हैं जो पिटिशनर कह लीजिए या जिन्होंने जो शिकायत करता है कि मस्जिद अवैध है, उनकी बात, दोनों की बात आप सुनिए। भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए, और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। तो कहीं ना कहीं मैं इसको केवल मात्र एक दिखावा मानता हूँ। अगर इन लोगों को इतनी चिंता हिंदू समाज की थी, अगर इन लोगों को हिमाचल की शांति से इतना प्रेम था, इन लोगों को अगर भाईचारा निभाना था, तो ये विषय जो है पिछले 1 महीने से ज्वलंत होकर के चल रहा है और हिंदू समाज पूरे प्रदेश भर में आंदोलित है। कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप है। हो सकता है सरकार ने इनके लोगों से बात की हो और इनको कहा हो कि आप लोग इस प्रकार का इनिशिएटिव लीजिए ताकि हिंदू समाज का आक्रोश थोड़ा शांत हो। तो मुझे कहीं ना कहीं इस आंदोलन के कारण से डरी हुई सरकार और इनकी उलेमा काउंसिल जो डरी है इस आक्रोशित आंदोलन से, उसके कारण से मुझे लगता है कि एक इन्होंने अलतकिया करने का हिंदू समाज से ये काम किया और इस आंदोलन को कुंद करने के लिए एक षड्यंत्र के रूप में मैं इसको देखता हूँ। इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, अल तकिया, बड़ा लोडेड शब्द है ये, इसकी बात मैं करूंगा। लेकिन मस्जिद पक्ष कह रहा है भाई जो अवैध है हम खुद बंद कर देते हैं। आप मान रहे हो अवैध है, क्यों इतना विवाद बढ़ने दिया? और हिंदू पक्ष तो कह रहा है नहीं, इसमें लगता है सरकार ने इनको कहा है कि भैया तुम निपटो अब इस सब से, हमारा कोई लेना देना नहीं। दोनों बातें ठीक हो सकती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा हो और उसके बाद दबाव बना हो। और अवैध जो भी बनाते हैं उनको पता ही होता है, लेकिन क्या वो तोड़ देते हैं? यदि ऐसा ही होता तो फिर कोई बनाएगा ही क्यों? वो तो जब अब दबाव की स्थिति आई है तो उसके बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा कदम है। उसके बाद भी वो टकरा सकते थे कि भाई नहीं हम तो नहीं हटाएंगे, सरकार करेगी फैसला, कोर्ट करेगा फैसला, जो भी है। लेकिन उसको इनिशिएट करके भी यदि वो कर रहे हैं और सरकार के दबाव में भी कर रहे हैं तो वो बेहतर कदम हो सकता है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जब संजौली का मामला देख रहे थे तो लग रहा था कि भाई एक मस्जिद को लेकर जो हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफी की, रोहिंग्याज की या बाहर के लोगों की या धंधे पानी की बात है, वो सब परेशानी है। लेकिन वैसा का वैसा मसला अब जब मंडी में हो रहा है तो मुझे कम्युनल हार्मनी की चिंता हो रही है। आपको डिजाइन दिख रहा है? ये डिजाइन दिख रहा है, क्योंकि ये एक दिन में क्यों हो गया, 4 दिन में क्यों हो गया, हफ्ते भर में क्यों हो गया, मान लीजिए। तो ये इसका मतलब एक डिजाइन मंडी वाले कह रहे हैं हम भी बहुत टाइम से कर रहे थे, मंडी वाले भी कर रहे हैं, तो ये डिजाइन है कि इस पर क्यों। और ये बताइए कि अवैध निर्माण जैसे अभी समीर साहब ने भी कहा एक दिन में तो होता नहीं है, एक दिन में तो नहीं होगा ना। एक दिन का मतलब 2 महीने में, 4 महीने में नहीं होगा। ये 5 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 10 साल से बन रही थी, 10 साल से बन रही थी। तो उस समय और जयराम सरकार 2 लाख रुपए दे रही है, वो तो मैं सरकारों का अलग भी है। लेकिन जिस सरकार के वक्त जो 5 साल सरकार रही है उस वक्त वो आंदोलन नहीं हुआ। अब एक नई सरकार आई है,
वो उसके, मैं उसमें भी कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये एक डिजाइन दिख रहा है। और ये हिमाचल जैसे शांत प्रदेश के लिए, उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश के लिए कम्युनल हार्मनी को लेकर भी चिंता करनी चाहिए। और सरकारों को अब ये वक्त है, ये एक मस्जिद, दो मस्जिद, अवैध निर्माण के नहीं, एक पॉलिसी के हिसाब से या सारी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए वहां पर मुख्यमंत्री, आज बुलाई हुई है। हाँ, और उसमें बात करें कि भाई क्या बयान आ गया ना, भिवंडी में बयान आ गया बीजेपी के नेता का कि भिवंडी में भी इस तरह की कुछ मस्जिदें बनी हुई है महाराष्ट्र में, हम विचार कर रहे हैं आंदोलन कब शुरू किया जाए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो पूरा डिजाइन होगा। और ये कहना कि केवल जनता सड़क पर, जनता तो वैसे कभी सड़क पर आती नहीं हमारे यहाँ, उसके पीछे कोई ना कोई होता है, लेकिन उसमें कोई अपराध नहीं है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि यदि राजनीतिक दल भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, मान लीजिए, तो वो कोई अपराध नहीं है। हालांकि हम लोग बहुत सारे अपराध, लेकिन आपने कहा ना, मुझे आपको चिंता हो रही है वहां के हाँ, वो चिंता है, सौहार्द की वो चिंता है ही। और आप देखिए ना, ये ऐसे एक एक शहर में आप करेंगे अवैध निर्माण, तो शिमला के बाद अचानक मंडी, उसको देख के लगा ना आपको ये क्यों हो रहा है? बताएं, उनको तो पीछे कोई पॉलिटिकल डिजाइन नहीं है। ऐसा है कि ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये आंदोलन पूरे प्रदेश का है, राजधानी में लोग इकट्ठे हुए हैं, छोटी छोटी जगह। देखिए, ये आंदोलन जो है एक मस्जिद के अवैध निर्माण को केवल हटाने के लिए, मस्जिद राज्य में पिछले 20 वर्षों में जितने भी ऐसे मस्जिद मदरसे बने हैं, जिस तरह से आबादी मुसलमानों की असामान्य रूप से वहां के अनुसार बढ़ी है और दूसरी गतिविधियां हुई हैं जिसकी शिकायतें जगह जगह थाने में हैं, उसका जब तक समग्र रूप में समाधान के लिए सरकार वचनबद्ध लिखित होकर नहीं देती है कि हम इसकी ठीक से जांच करा करके टाइम बाउंड में जो अवैध है उनको ध्वस्त करेंगे। तो कहां की जांच कराएंगे? संपूर्ण राज्य की, पूरे राज्य में ऑडिट कराए सरकार? राज्य के ऑडिट कराए, बिल्कुल करानी पड़ेगी, इसके बगैर सर्वे तो होता ही है ना। कहां, किसकी? केवल मस्जिदों की? जो भी अवैध धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ है उनका इस प्रकार से, और धार्मिक धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो भी निर्माण हुए हैं, उसका एक पूरे प्रदेश में एक कमेटी बना के उसका निर्माण हो, उसका टाइम बाउंड पर उसके ध्वस्तीकरण की वचनबद्धता हो। साथ ही अगर दो भी लोग बांग्लादेश के या रोहिंग्या के हैं तो उनको ट्रांजिट कैंप में भेजो, वो वहां गतिविधियां कैसे चलाएंगे। और इसके अलावा इससे संबंधित जो अपराध की शिकायत पहले अलतकिया का भी अर्थ आपने पूछा था। हाँ, अलतकिया बोला उन्होंने। अलतकिया का अर्थ ये होता है, वो इस्लाम में विशेष शब्द है कि अगर कोई संकट आ गया हो और उससे बचना हो तो कुछ समय के लिए अपने मजहब को, अपनी गतिविधि को आप छिपा सकते हो, अपनी सच्ची धार्मिक मान्यताओं के लिए झूठ भी बोल सकते हो। तो उसके वो एक अलतकिया होता है कि एक रणनीतिक रूप से आपने एक स्टेप लिया है तात्कालिक रूप से। बाकी नॉर्मली जितना हम लोग जानते हैं उसमें यहां अलतकिया कोई अस्थाई वृत्ति नहीं होती है। इसलिए यह मुसलमानों का विरोध नहीं है, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों का विरोध नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर अवैध स्थल निर्माण करना, प्रशासन और कानून को धत्ता बता करके उसका निर्माण करते रहना, उसको तोड़ने न विरोध करने पर हिंसा करना, इसके विरुद्ध है। कोई आम नागरिक हिंदुस्तान का, यूपी से, बिहार से, कहीं से जाकर के अगर मुसलमान आदमी वहां व्यवसाय कर रहा है, रहना चाहता है, तो ये तो हमने बोला है। तो वो भी, उसको भी आप कहेंगे ये डेमोग्राफी चेंज कर रहा है? ना, सुनिए, तो वो अचानक तो वहां का नागरिक नहीं बनेगा ना, उसको तो 10 साल तो रहने के बाद ही बनेगा सर। तो सवाल यह है कि वो तो देखना पड़ेगा। अगर कोई कहीं जाके बसता है, वही तो है कि एक बार सर्वे होके देख लिया जाए, इसमें सरकार एक बार सर्वे करा के ये देख ले। बाकी तो जनगणना हो रही है 2021 पूरे राज्य में जांच हो इसकी, 2 मस्जिदों की बात नहीं केवल। नहीं, पूरे उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबकी हो। यदि मैं यही कह रहा हूं कि सरकार एक नीति बना ले, कि सरकार इस पर काम करेगी, एक कमेटी बना ले, हाई कोर्ट के जज की बना ले, किसी और की बना ले, ऑल पार्टी की बना ले, सभी समुदायों की बना ले, और उस पर सारे अवैध निर्माणों की बात कर ले कि भाई मंदिर में हो रहा है, मस्जिद में हो रहा है, देश राज्य में हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन ये मसला इस तरह का नहीं है। आप ये कवर्ड नोट की तरह से बात मत करिए, मतलब जो लोग बात कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं, वहां पर जो लोग बैठे हुए ना, वो जो लोग बात कर रहे हैं, तो वो संगठन के लोग उसके खिलाफ खड़े हों और कम्युनल हार्मनी को ध्यान में रखा जाए। वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कम्युनल हार्मनी पर काम। कौन हवा दे रहा है आपको लगता है इसको? जो भी दे रहा हूं, इसमें मेरे को पता नहीं है कि कौन लोग सामने हैं, नहीं है, लेकिन कोई आंदोलन को समर्थन कर रहा हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक एक आंदोलन पर, किसान आंदोलन में राजनीतिक लोग सपोर्ट करें तो उसके खिलाफ होते हैं, यहाँ पर राजनीतिक दल साथ हों तो साथ होते हैं। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं राजनीतिक दलों को मानता हूँ कि ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो किसी मसले पर सामने आए और उसको सपोर्ट करें या खिलाफ हो, जो भी हो। तो इसलिए, लेकिन ये केवल मैं बता रहा हूँ, आज जो ये ट्रेंड दिख रहा है, ये हिमाचल का ट्रेंड नहीं है,
जैसे समीर साहब ने कहा कि भिवंडी में हो रहा है, ये देश भर में भी ये ट्रेंड खड़ा हो सकता है। आपको आज नहीं, अब ओवैसी साहब और बाकी लोग जो ये वक्फ बिल की बात हम लोग आगे करने वाले हैं, जो उसके खिलाफ है अमेंडमेंट बिल के, वो यही तो कह रहे हैं कि मेरे हर मस्जिद पर जो है हमारी उंगली उठाई जाएगी। ये सही बात है ना कि इसी तरह से बात हो रही है ना कि फिर आप 50 शहरों में आप ये मूवमेंट देखेंगे कि ये हो रहा है। और अब इसको कहें कि नहीं ये कानूनी, आप मुझे सवाल कर सकते हैं भाई अवैध निर्माण को आप रोक रहे हैं क्या? सही बात है। मैं अवैध निर्माण की बात ही नहीं कर रहा, ये मसला अवैध निर्माण का नहीं है, इससे थोड़ा सा गंभीर है, उसको उसी लेकिन मस्जिद लिटिगेशन में नहीं जानी चाहिए। मस्जिद लिटिगेशन में ना जाए हर जगह, कभी यहाँ भी कभी हाँ, वो मतलब उसका पर्पस दूसरा है। मैं ये कह रहा हूँ ये अवैध निर्माण का मसला नहीं है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और क्या कि हम सब लोग उसी में शामिल हैं, उस ट्रैप में। मैं एक खबर देख रहा हूँ कल कि वाराणसी के सिविल कोर्ट ने हिंदू संगठनों की एक याचिका को खारिज कर दिया नमाजियों के लिए, नमाजियों के पक्ष में, लेकिन कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा। यदि मुस्लिम पक्ष की वैसी याचिका खारिज कर दी जाती तो सारा देश हंगामा कर रहा होता कि मुस्लिम समाज को झटका लगा है और मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। किसी ने उस खबर को चलाया नहीं है। इसका मतलब है हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, और ये हिस्सा भी, इसमें भी एक माइनर हिस्सा मैं देखता हूँ। अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी भी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड द लाइन और बिटवीन द लाइन्स वो भी रीड कीजिए। बताइए समीर जी। देखिए मेरी चिंता ये कि शुरू तो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा कहाँ जाकर, ये इसको रोकेगा कौन और कहाँ जाकर रुकेगा? इसके कोई लिमिट तो होना चाहिए ना सर। मतलब क्या है, अवैध निर्माण किसी भी तरह का नहीं हो, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे चर्च का हो, चाहे गुरुद्वारे का हो, या किसी भी शिक्षण संस्थानों का हो, अस्पताल का हो, सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण होता है तो वो ढहाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने तो अवैध निर्माण तोड़ा था ना, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अहमदाबाद में सड़क चौड़ी करनी थी, अवैध मंदिर थे तोड़ दिए थे, हिंदू संगठनों ने विरोध किया था, मुख्यमंत्री ने नहीं सुना उस समय रहते कि नहीं ये गलत है, रास्ता चौड़ा होगा, अवैध निर्माण हुआ है, तो अच्छा निर्णय था। तो अवैध निर्माण है तो वो टूटना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसके बाद अब सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है, दो समुदाय, अभी देखिए ये जरा लाइव तस्वीर है मंडी की, मनस्य की बातें चल रही है, ये मंडी शहर की लाइव तस्वीर है, लाइव सीधी तस्वीर, पानी की बौछार चल रही है, अभी भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर बैरिकेड लगा हुआ है, शोर गूंज रहा है वहां पर भी, बिल्कुल हूबहू शिमला जैसी तस्वीर। जय श्री राम के नारे हैं। सामाजिक ताना बाना नहीं टूटना चाहिए, मस्जिद टूटे सर अभी। अरे मुझे लेकिन एक बात, सामाजिक ताने बाने की बात करें तो शिमला में मौलवी साहब कह रहे हैं अवैध हिस्सा हम खुद गिरा देते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा जिस पर आपत्ति, उन्होंने कहा अवैध हिस्सा आप मान रहे हो कि अवैध है। कल की तस्वीरें आई थी, अभी मैं दिखा दूंगा, मंडी की जिस मस्जिद पर बवाल है, तो खुद लोग मस्जिद वाले जो है मुसलमान, खुद मस्जिद के जो जहां जहां इंक्रोचमेंट था, तो सड़क पर उन्होंने कहीं टॉयलेट बना दिया था, कहीं छज्जा बना दिया, दीवार बनाई थी, खुद उसको तोड़ रहे हैं। मींस आप खुद ही मान रहे हो कि हाँ यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन अवैध था ना, अवैध है निर्माण, तो वो टूटना भी चाहिए अवैध। लेकिन मुझे लगता है कि समाज के अंदर जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से चल रहा है, उसके बाद दो समुदाय के बीच में वो जहर नहीं घुलना चाहिए। अवैध तोड़े खत्म हो, दोनों समुदाय साथ में रहेंगे, यहाँ पर जो रहते हैं, जो घुसपैठे उन्हें आइडेंटिफाई करके बाहर कर दिया जाए। सुनिए, ये तर्क तो मतलब कुछ ऐसा लगता है कि क्या ये आप कवर अप की बात कर रहे हैं। कवर अप तो जो विजय त्रिवेदी जी कर रहे हैं वो है कि आप जो है आइए, अपने मजहब के नाम पर अवैध निर्माण करिए, मुकदमा हो जाए तो आप एपीआर भी मत हुई, विरोध के लिए लोग उतर जाए तो अब कॉम्युनल हार्मोनी है। पहले ये कॉम्युनल हार्मोनी बनाने का काम हो रहा था, ये कॉम्युनल, ये सांप्रदायिक सद्भाव का काम हो रहा था। भाई अगर सांप्रदायिक सद्भाव वहां पालन लोगों ने किया है, इसके बावजूद निपटारा नहीं हुआ है, तो ये सांप्रदायिक सद्भाव दोनों पक्षों से होता है। लोगों ने जो बिगाड़ा है वो दोषी है। केवल ये अवैध निर्माण कैसे है, जो लोग इसके निर्माण के पीछे हैं इनको क्रिमिनल केस में सजा मिलनी चाहिए। ये मांग क्यों नहीं हो सकती है? कौन एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, कौन वहां डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए, कौन 1,32,000 की जनसंख्या में इतनी संख्या में मस्जिद करेगा, डेमोग्राफी बदल रही है। तो यही ना, जब आप तय करेंगे तो होगा कि कुछ इसके पीछे जरूर जो है गेम है, और पहले गेम नहीं था उसके पीछे। यही हमारे देश में हो रहा है। पूरे यही क्या मैं कह रहा हूं, पूरे देश में कहीं भी डिजाइन से किसी भी धार्मिक समुदाय, अच्छा ये एक अलग ट्रेंड आ गया, हर जगह तिरंगा लेकर पहुंच जाओ प्रोटेस्ट में। इस प्रोटेस्ट में तिरंगे का क्या क्यों? इसमें तिरंगा हर प्रोटेस्ट में चाहिए। भारत की एकता अखंडता की रक्षा करनी है, ये सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं। और किसान, ये मामला देश की एकता अखंडता से जुड़ा है 100% सर। आपका पूरा देश जो है, सुनिए, आपका देश कहां तक था? आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब तो चला गया। मंडी की एक मस्जिद, आप अफगानिस्तान पहुंच गए। ऐसा यही हमारे यहाँ रहा है कि भाई इतने जगह तो है। 2 बीघा जमीन की जब लड़ाई चल रही थी, सुनिए, हमारे देश में बांग्लादेश से लगा हुआ एक 2 बीघा इलाका है, बहुत स्ट्रेटेजिक पार्ट है।
तो सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक लेख लिख दिया कि इतने बड़े देश से 2 बीघा जमीन चली जाए तो क्या हो गया। तो मैंने एक लेख लिखा जवाब में, मैंने कहा इन लोगों को कहा जाए कि अपने घर का एक कोना किसी को दे दो, तो ये देने के लिए तैयार नहीं होंगे। अरे मुझे